हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल्थ मंत्रा। आज हम जानेंगे कि आपको टर्म इंश्योरेंस कैसे सिलेक्ट करना है और कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा बेस्ट टर्म इंश्योरेंस आपके लिए है। तो मैं ये लेके चलता हूँ। तो आपको जाना है टर्म इंश्योरेंस में। ओके। आपको इधर डिटेल्स फिल आउट करनी है। कुछ भी आप मतलब टेस्ट के लिए डिटेल्स फिल आउट कर सकते हैं। ओके। और ये जो नंबर है वो आप आपका खुद का नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये लोग बहुत स्पैम करते हैं। सो तो आपका जो कवर है वो आपके सैलरी से 20 टाइम्स होना चाहिए। ओके। तो आप उस अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी सिलेक्ट किया है 2 करोड़। और कवर टिल एज, अभी मैंने सिलेक्ट किया है कि 80 ईयर्स तक मुझे ये कवरेज चाहिए। ओके। और मंथली प्रीमियम भी भर सकते हैं और ईयरली प्रीमियम भी भर सकते हैं, लेकिन आप अगर ईयरली चूज करोगे तो आप 5% सेव कर पाएंगे। और अगर आपको टैक्स में एग्जम्पशन लेनी है तो आप एक ही बारे में वो कर पाओगे, अगर आप ईयरली चूज कर सकते करते हो तो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्लान्स आगे हैं और प्लान्स की प्राइसेस बढ़ने वाली है। हेल्थ केयर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है अपने कंट्री में। तो टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ही बेसिकली 15% से ग्रो हो रहा है। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जैसे कि ये टॉप 2 प्लान्स है जो कि मुझे लग रहा है कि इनको मैं कंपेयर करके देखूं। ओके। तो प्रीमियम फ्रॉम सेकेंड ईयर बढ़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर पे वो आपको कुछ डिस्काउंट देते हैं। ओके। 12%, 15% अट्रैक्ट मोर कस्टमर के लिए। ओके। और ये मैक्स कवरेज 85 ईयर्स तक करता है, मैक्स लाइफ। और ICICI प्रूडेंशियल 99 ईयर्स के लिए करता है, लेकिन मेरे को पता नहीं कि 99 ईयर्स तक हम जिएंगे या नहीं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो मैक्स लाइफ का अच्छा है, 99.7%। ओके। और ICICI प्रूडेंशियल का है 99.2%। एवरेज क्लेम ट्रेंड 99.5% है। ओके। तो इसका मतलब लास्ट 3 इयर्स में एवरेज क्लेम रेशो इतना है। ओके। जैसे कि आप ये क्वेश्चन मार्क पे टैप करोगे तो आपको उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। ओके। डेथ क्लेम पेड, मतलब आप मरने के बाद इन्होंने 1242 मतलब 1242 करोड़ के क्लेम सेटल किए हैं, इन्होंने 1950 करोड़ के सेटल किए हैं। तो ICICI प्रूडेंशियल थोड़ा बड़ा है कंपैरेटिवली टू मैक्स लाइफ इन अ डेथ क्लेम पेड। ऑनलाइन डिस्काउंट 1% है इंक्लूडिंग प्रीमियम। एंड वन मोर ऑफर विल बी, हाँ ये तो फर्स्ट ईयर के लिए 12% डिस्काउंट, इसमें 10% है। ओके। इसमें 5% डिस्काउंट इंक्लूडेड है। ओके। लेकिन इसका प्रीमियम ज़्यादा है, इसका 25,000 प्रीमियम है, इसका 24,000 प्रीमियम है। ओके। तो प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, रेगुलर पे। ओके। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एंटायर पॉलिसी टर्म का भी पेमेंट कर सकते हैं, ऐसे भी होता है। ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान, ये स्कैम है। ओके। एंड मतलब जैसे कि आप 54 ईयर्स के हो गए तो आपको जो आपने प्रीमियम पे किया था वो मिल जाएगा, लेकिन आपको कवर नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे हेल्थ केयर इंश्योरेंस इतना बहुत मतलब बहुत महंगा हो गया होगा कि इस पैसे की जो वैल्यू है जो आपने भरा था इसमें टोटल 10 ईयर में,
तो उस पैसे की वैल्यू कुछ रहेगी नहीं। ओके, ये फ्री लुक पीरियड, मतलब कि जैसे कि आपने पॉलिसी ले ली और आपको टेस्ट करना है कि मतलब आपने सब पढ़ लिया लेकिन आपको पसंद नहीं आया। ओके, तो आप कैंसिल भी करवा सकते हैं ये पॉलिसी। टैक्स बेनिफिट दोनों में है। ओके, क्लेम सेटलमेंट प्रोमिसेस 24 आवर्स, ये तो देते ही है। मतलब क्लेम सेटलमेंट ऐसे बोलते हैं लेकिन ऐसा बहुत डिफिकल्ट है। ओके, तो आपको चक्कर काटने लगेंगे ये टर्म इंश्योरेंस के लिए और ये के लिए। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे वो मनी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपके आप जब जाते हो तो आपके फैमिली का एक इनकम सोर्स जो कि अराउंड 30 to 40 years उनको मिलने वाला था, वो चला जाता है। तो उनके लिए एक थ्राइव लाइफ जीने के लिए वो अमाउंट आपके सैलरी का 20x होना चाहिए चाहिए। वेवर प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस। ओके, अगर जैसे कि आपको इन केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस ऑल फ्यूचर प्रीमियम्स आर पेड बाय द कंपनी ऑन योर बिहाफ। मतलब आपको कुछ क्रिटिकल इलनेस डिसीजेस होते हैं जो कि इनके पॉलिसी पे मेंशन किया होता है, अगर वो हो गई तो आपका जो प्रीमियम है वो कंपनी पे करेगी। तो ये मैक्स लाइफ में एडिशनल पॉइंट है। ये आपको राइडर ऐड करना होगा लेकिन इसके लिए आपको एडिशनल पैसा देना पड़ेगा। डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट। ओके, ये तो दोनों में है। मतलब आप मर गए और एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पुणे का केस है। ऐसे ऐसे केसेस होते रहते हैं या होते रहते हैं, तो आपको उसमें मिल जाएगा। डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, तो इन मतलब जैसे कि कुछ एक्सीडेंट हो गया और मतलब खुद से भी हो गया या किसी मतलब दूसरे से हो गया, दोनों से आपको क्लेम मिल जाएगा। टर्मिनल इलनेस। ओके, डेथ बेनिफिट ऑफ लाइफ एश्योर्ड शाल बी पेड अपॉन डायग्नोसिस ऑफ अ टर्मिनल इलनेस। ये जो टर्मिनल इलनेस कैटेगरी में जो डिसीजेस या इलनेसेस आती है, ओके, तो उसके लिए फ्री है। ओके, एज इट्स एड ऑन, मतलब ये आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, दोनों में ऐड कर मतलब एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा इसके लिए। एनहांस्ड क्रिटिकल इलनेस। ओके, दोनों में है। फिर एनहांस मतलब कवर 10 और more इलनेसेस, उसका भी लिस्ट होगा। जैसे कि आप ब्रोशर होता है उसमें पढ़ सकते हैं कि कौन से डिसीजेस आते हैं एनहांस क्रिटिकल इलनेस में। कवर फॉर स्पाउस, ये दोनों में है। ओके, option to skip your premiums. The policyholder is allowed to take 2 breaks holiday from paying premiums while the life cover continues. मतलब जैसे कि ये मत करना। ओके, लेकिन आपके लिए आप कंपनी ने दिया है कि मतलब आप 2 प्रीमियम स्किप कर सकते हैं। ये 2000 साल से चालू हुआ था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, और आईसीआईसीआई सॉरी मैक्स लाइफ 2002 से चालू हुआ था। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? द सॉल्वेंसी रेशियो ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी इज द साइज ऑफ कैपिटल अगेंस्ट all the risk it has taken. It is an indicator of the insurance company long term survive. ओके, तो सॉल्वेंसी रेशियो मैक्स लाइफ का अच्छा है। ओके, कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ग्रीवेंस रेशियो। ओके, ग्रीवेंस रेशियो भी इसका मैक्स लाइफ का अच्छा है। ओके, नंबर ऑफ ब्रांचेस लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ज़्यादा है। तो ये डिटेल्ड कंपैरिजन हो गया। तो मुझे लग रहा है कि मैं मैक्स लाइफ के तरफ जाऊं, क्योंकि जो पॉइंट्स है जैसे कि क्रिटिकल इलनेस हो गया। ओके, हाँ, डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, ये मतलब जो जो एडिशनल पॉइंट्स है ना, ऑप्शन टू स्किप योर प्रीमियम्स, मतलब अगर कुछ हो गया और मिस हो गया उस साल के लिए, तो भी आपका लाइफ इंश्योरेंस कंटिन्यू रहेगा। ओके, ब्रांचेस कम है लेकिन मैक्स लाइफ ट्रस्टेड ब्रांड है, तो मैं मैक्स लाइफ की तरफ जाता हूँ। चलो। ओके, तो मैंने ऐसे डाल दिया एनुअल इनकम मैंने कुछ
8 लाख डाल दिया। हम्म। तो उसके पहले है ना, आई थिंक मुझे, उसके पहले, जैसे कि वेन आप जब लाइफ इंश्योरेंस सिलेक्ट करते हैं, ओके, ओके, लाइफ इंश्योरेंस सिलेक्ट करते हैं तो उसके पहले आपको ये पूछता है कि आप ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है, टोबैको चबाते हैं क्या? ओके। तो अगर आप चबाते हैं या मतलब ये करते हैं और आपने नो डाला, ओके, तो आपका जो हेल्थ चेकअप होगा उसमें पता चल जाएगा कि मतलब, गलती से भी झूठ ना डाले। ओके। अगर उनको पता चल दिया तो कैंसिल कर देंगे। रेगुलर में प्लान ले रहा हूँ। ओके। तो इसमें क्रिटिकल इलनेस ये ऐड कर सकते हैं आप। ओके। ये जो होता है वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, ओके, ये तो है ही। ओके, लेकिन ये ऐड कर सकते हैं आप क्रिटिकल इलनेस। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट इतना ज़रूरी मैं मानता नहीं हूँ, तो रिव्यू डिटेल्स में जाएंगे हम। ओके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने सब कुछ डाल दिया, सैलरी, ये पिन कोड, बर्थ डेट, मोबाइल नंबर, ऑल। हाँ। आप ये जो प्रोफाइल डिटेल्स है वो आपको पहले पूछेगा। ओके। इसके बाद आपका प्रीमियम कैलकुलेट होके आएगा। ओके। अगर इसमें कोई चेंज है, जैसे कि आपने टोबैको यस लिखा, ओके, या डायबिटिक यस लिखा, तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा। मेक श्योर व्हेन यू आर बाइंग टर्म इंश्योरेंस आपका जो बीएमआई है, ओके, वो इन नॉर्मल रेंज रहे। अगर आपका बीएमआई अबाउ हुआ, हाई रिस्क जोन में हुआ, तो उसके लिए आपका प्रीमियम वो बढ़ा सकते हैं। तो ये था टर्म इंश्योरेंस परचेस करने का गाइड। ओके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये लास्ट चेकआउट स्टेज है, इसके बाद पेमेंट गेटवे ही आएगा। ओके, पेमेंट पहले आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी, हेल्थ चेकअप होगा। उसमें आपके लिए आई थिंक ईसीजी होगा। ओके, ब्लड टेस्ट होंगे। और ये टेस्ट मतलब रेगुलरली होते ही है, क्योंकि आपके लिए टर्म इंश्योरेंस देना कंपनी के लिए थोड़ा सा रिस्की है। ओगो। ओके। जैसे कि आप पहले ही कुछ आपकी मेडिकल कंडीशंस है, ओके, और कंपनी को पता नहीं है, टर्म इंश्योरेंस में उनको पता ही नहीं चला कि मतलब ये डायबिटिक है या ये टोबैको यूजर है। ओके। और उन्होंने टर्म इंश्योरेंस दे दिया तो वो वापस नहीं ले सकते। ओके। उनको पहले ही ड्यू ड्यू डिजिलेंस करना पड़ेगा कि मतलब कि क्या मेडिकल कंडीशन है। तो पे टर्म भी मैंने इसमें 54 ईयर्स रखी है। ये पे टर्म आप जब तक अर्न कर पा रहे हैं तब तक की रख सकते हैं, कि जैसे कि मैंने 34 ईयर्स, मतलब जैसे 60 ईयर्स तक ही आप मतलब पे टर्म रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ओके। थैंक यू। ये था टर्म इंश्योरेंस गाइड, अल्टीमेट गाइड फॉर 2024। जल्दी से जल्दी टर्म इंश्योरेंस ले लीजिएगा। टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ते रहते हैं और इंडिया में ये बहुत सस्ता है। ओके।
तो जल्दी से, और ये आप टैक्स 80C में क्लेम कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा अमाउंट क्लेम हो जाता है। ओके। तो जैसे कि आप इसमें भरते हैं ईएलएस है या दूसरे कुछ, इसके अलावा इसमें भी भर सकते हो, और ये आपको फायदा ही देगा। ये आपका वैल्यू है, ये 2 करोड़ आपको जो दिख रहा है ना, ये आपका लाइफ का वैल्यू है। ओके। जब आप टर्म इंश्योरेंस निकालते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई, कि मैं जाने के बाद भी मेरी फैमिली सिक्योर है, उनको कुछ तकलीफ नहीं होगा। तो इसकी वजह से टर्म इंश्योरेंस निकालना चाहिए, और जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए। जैसे आपका प्रीमियम फिक्स हो जाता है, ये जो प्रीमियम है ना मेरा, वो फिक्स हो गया। ओके। फॉर 2 करोड़ इंश्योरेंस के लिए मेरा प्रीमियम फिक्स है, मतलब 85 ईयर्स के लिए जो कुछ है वो मैं इंश्योर्ड हो गया। थैंक यू। एंड ऐसे ही आपके लिए मैं वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू वेल्थ मंत्रा। थैंक यू सो मच।